हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज स्लीप डिसऑर्डर्स। सो सिंपली अगर हम देखें, स्लीप डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारी स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस आ जाना, जो प्रॉपर नींद ना आना। सो स्लीप डिसऑर्डर्स आर द कंडीशन दैट अफेक्ट द क्वालिटी, ड्यूरेशन और टाइमिंग ऑफ स्लीप। सो स्लीप डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारी स्लीप की क्वालिटी है, यानी कि अच्छे से नींद नहीं आती, जब बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, ड्यूरेशन में क्या है और टाइमिंग में क्या है कि बहुत ज़्यादा नींद आना, जब बिल्कुल ही कम नींद आना। सो स्लीप डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारी नींद की क्वालिटी है या टाइमिंग है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना। सो टाइप्स कौन सी है स्लीप डिसऑर्डर की? इंसोम्निया मीन्स डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग स्लीप, स्टेइंग स्लीप। इंसोम्निया मीन्स होता है नींद का ना आना। भी रात को व्यक्ति को नींद ही नहीं आती है, वो इधर उधर घूमता रहता है, उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। स्लीप एपनिया, पॉसेस इन ब्रीथिंग ड्यूरिंग द स्लीप। सो स्लीप एपनिया में क्या होता है कि हमारा जो ब्रीथिंग पैटर्न है ड्यूरिंग स्लीप वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि हमें प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीथ नहीं हम कर पाते ड्यूरिंग दी स्लीप। नेक्रोलेप्सी, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, सडन स्लीप अटैक। नेक्रोलेप्सी में क्या होता है कि दिन के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है, स्लीप की अटैक होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है लेकिन रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, अनकंफर्टेबल सेंसेशंस इन द लेग लीडिंग टू फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स ड्यूरिंग द स्लीप। सो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या होता है कि अनकंफर्टेबल सेंसेशंस फील होती है लेग में, जिसके कारण क्या है कि जो पर्सन है वो मूवमेंट्स करते हैं अपनी लेग की ड्यूरिंग द स्लीप टाइम। सो फ्री रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में क्या होता है कि हम अगर आपने लेमन लैंग्वेज में सुना होगा कि ये रात को लात मारता है लेग। इसमें क्या होता है कि लेग में अनकंफर्टेबल सेंसेशंस फील होती हैं, जिसके कारण क्या है कि वो उसकी लेग्स की मूवमेंट्स होती है ड्यूरिंग दी स्लीप टाइम। लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती है लेग्स की और आर्म्स की ड्यूरिंग दी स्लीप टाइम। कॉजेज क्या है स्लीप डिसऑर्डर के? लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अगर स्लीप स्केड्यूल प्रॉपरली नहीं है, जब व्यक्ति है, जो पर्सन है, कैफीन या इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन का यूज़ करता है सोने से पहले, उसके कारण क्या होता है कि पर्सन को अच्छे से नींद नहीं आती। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे क्रोनिक पेन होना या न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, जिसके कारण भी व्यक्ति की स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है। मेंटल हेल्थ, अगर हमें कोई किसी भी बात को लेकर एनजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, अगर हमें एनजाइटी या स्ट्रेस होता है तो हमें प्रॉपर नींद नहीं आ पाती। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि अगर हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन है तो हमें नींद ही नहीं आ पाती है। जेनेटिक फैक्टर इसमें डोमिनेंट है। एजिंग फैक्टर, स्लीप पैटर्न चेंजेस विद एज। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं और जो ओल्ड एज पर्सन है उनमें नींद कम होती है। सो एज फैक्टर भी कुछ रिलेट करते हैं हमारे स्लीप डिसऑर्डर से। सो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स में? डे टाइम थकावट रहती है, फीलिंग टायर्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। पर्सन को टायर्डनेस फील होती है ड्यूरिंग द डे टाइम। किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं लगती, क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी हुई तो वो किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं लगा पाता है। हेडेक रहता है और मूड डिस्टर्ब रहता है। सो इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हमने गुड स्लीप स्केड्यूल मेंटेन रखना है। कैफीन और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को अवॉइड करना है बिफोर द बेड टाइम। कुछ मेडिकेशंस लेनी है कुछ मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, जिनके कारण हमें स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ करना है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक यू।